रघु बेटा, मैं काफी दिनों से तुझे देख रही हूँ। तू अपनी इस नन्ही सी जान का ख्याल अकेले ठीक से नहीं रख पा रहा है। आखिर कब तक तू इस गृहस्थी का बोझ अकेले अपने कमजोर कंधों पर उठाएगा? तेरी पत्नी के जाने के बाद तेरा घर बिल्कुल शमशान जैसा हो गया है। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? नहीं नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं अपनी गरीबी की आग में खुद जल रहा हूँ। ऐसे में किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? मेरी किस्मत तो पहले ही मुझे दगा दे चुकी है। अब इस हाल में मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब मेरा क्या होगा ये तो बस वो ऊपर वाला ही जाने। रघु की बातें सुनकर कोमल चुपचाप अपने पिता का चेहरा देखने लगी। तभी पार्वती चाची झोपड़ी के अंदर आईं और रघु से बात करने लगी। बेटा, तुझे अपनी नहीं तो कम से कम इस मासूम कोमल की तो सोचनी चाहिए। ये बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और इसे एक माँ की ममता और साए की बहुत ज़रूरत है। तो सारा दिन काम की तलाश में गांव-गांव भटकता रहता है और ये बेचारी यहाँ अकेले दीवारों को निहारती रहती है। चाची, आपकी बात तो ठीक है, मगर कोमल की शादी की चिंता भी तो मुझे ही अभी से सता रही है। हमारे पास तो इतना भी अनाज नहीं बचा कि आज हम भरपेट रोटी खा सकें। धन इकट्ठा करने की बात तो बहुत दूर है काकी। अभी तो बस किसी तरह सांसें चलाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तभी कोमल अपने पिता की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। देख बेटा, हार मान लेने से पेट नहीं भरता। तुझे अपनी इस बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए हिम्मत जुटानी ही होगी। तू आज हार मत मान और काम की तलाश में नदी की तरफ जा। सुना है वहाँ कुछ व्यापारी मजदूर ढूंढ रहे हैं। और मेरी शादी वाली बात को भूलना मत, क्योंकि कोमल को एक माँ की बहुत ज़रूरत है। पिताजी, क्या माँ सच में कभी वापस नहीं आएंगी? पार्वती चाची ठीक कह रही हैं। मुझे माँ की बहुत याद आती है। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर ही सोएंगे? आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ भूखी रह लूंगी, पर आप रोया मत कीजिए। नहीं मेरी प्यारी लाडली, तू ऐसा मत कह। मैं तुझे आज भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे पत्थर ही क्यों न ढोने पड़े। मैं भी काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि शाम को तेरे लिए बहुत सारा खाना लेकर आऊंगा। तू बस घर के अंदर रहना और किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। रघु अपनी बेटी को दिलासा देकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंचता है और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी जान से प्यारी बेटी को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता। अगर आज मुझे गांव में कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। चाची की बातें सही हैं, पर इस मजबूर इंसान का सहारा कौन बनेगा? अब जो होगा सो देखा जाएगा। तभी उसकी नजर नदी में डूबती हुई एक औरत पर पड़ती है। अरे होश में आइए, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? शुक्र है भगवान का कि आपकी सांसें चल रही हैं। इतनी तेज लहरों में आप यहाँ कैसे पहुँच गई? अगर मैं सही समय पर ना पहुँचता तो आज अनर्थ हो जाता। आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। उफ, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुंची? क्या आपने मेरी जान बचाई है? मुझे तो बस इतना याद है कि मैं पानी के तेज बहाव में फंस गई थी और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? शुक्रिया की कोई बात नहीं है। किसी की जान बचाना तो हर इंसान का धर्म है। पर आप कौन हैं? और इस घने जंगल के पास वाली नदी में अकेले क्या कर रही थी? आपका घर कहाँ है? आपके परिवार वाले तो आपके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा ना कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। ये नदी ही मेरा घर बन गई थी। अब जब आपने मुझे नई जिंदगी दी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। क्या भगवान ने मुझे दोबारा इसीलिए बचाया कि मैं फिर से भटकती रहूं? ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर आप यहाँ जंगल में अकेले सुरक्षित नहीं रहेंगी। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। मेरा एक छोटा सा घर है और मेरी एक छोटी बेटी है। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए मेरे साथ चल सकती हैं, जब तक कि आपको कोई रास्ता ना मिल जाए। रघु के मन में पार्वती चाची की बातें याद आने लगी कि कोमल को एक माँ की जरूरत है। सरस्वती उसकी आंखों में देखती है, जहाँ उसे सच्चाई और दया नजर आती है।
आप बहुत नेक इंसान हैं। क्या वाकई आप एक अजनबी को अपने घर ले जाएंगे? गांव वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे? पर सच तो ये है कि इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर आपकी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है तो मुझे ज़रूर चलना चाहिए। मुझे यकीन है वो बहुत प्यारी होगी। गांव वालों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। मेरी बेटी कोमल को एक साय की तलाश है और आपको एक ठिकाने की। शायद ईश्वर ने ही हमें इस मोड़ पर मिलाया है। आइए मेरे साथ चलिए, कोमल आपको देखकर बहुत खुश होगी। वो माँ के प्यार के लिए बरसों से तरस रही है। माँ, ये शब्द सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। जिस ममता की तलाश मुझे थी, शायद वो मुझे आपकी बेटी में मिल जाए। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आज से आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी भी होगी। भगवान हमें इस मुश्किल घड़ी से ज़रूर बाहर निकालेगा। रघु सरस्वती को सहारा देकर अपने घर ले जाता है। रास्ते में वो अपनी गरीबी और अपनी बेटी के बारे में बताता है। घर पहुंचते ही कोमल दरवाजे पर खड़ी होती है। सरस्वती को देखकर वो हैरान रह जाती है। पिताजी, आप वापस आ गए? और आपके साथ ये कौन है? ये इतनी सुंदर हैं जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। क्या आपने दूसरी शादी कर ली है पिताजी? क्या अब मुझे माँ मिल गई? नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे नदी के किनारे बहुत ही खराब हालत में मिली थी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया हूँ। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। क्या तुम इन्हें अपने पास रखोगी? कोमल की आंखों में चमक आ जाती है। वो सरस्वती को देखती है और खुश हो जाती है। आप बहुत अच्छी हैं। पिताजी कहते हैं कि मेरी माँ भगवान के पास चली गई हैं, पर आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं आपको अपनी माँ कह सकती हूँ? क्या आप मुझे अपनी बेटी मानेंगी? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम मुझे आज से माँ ही कहना। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आज से मैं तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी और तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। तभी झोपड़ी के बाहर से पार्वती चाची की आवाज़ आती है। अरे रघु बेटा, ये मैं क्या देख रही हूँ? कल रात को ही मैंने देखा कि तेरे घर में कोई और स्त्री आई है। क्या तूने चुपचाप दूसरी शादी कर ली और अपनी इस बुढ़ी चाची को बताया तक नहीं? क्या मैं तेरे लिए अपनी माँ जैसी नहीं हूँ जो तूने मुझसे ये बात छुपाई? नहीं नहीं चाची, आप गलत समझ रही हैं। मैंने अभी कोई शादी नहीं की है। ये देवी तो मुझे नदी के पास बहुत ही दयनीय हालत में मिली थी। इनकी स्थिति इतनी खराब थी और इनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए मानवता के नाते मैं इन्हें अपने घर ले आया ताकि इनकी जान बच सके। बेटा, तूने बहुत नेक काम किया है। किसी बेसहारा को छत देना पुण्य का काम होता है। और देख, तेरी बेटी के चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है। लगता है भगवान ने ही कोमल की पुकार सुन ली है। पर बेटा, अब घर में एक सदस्य बढ़ गया है। अब तू गुजारा कैसे करेगा? यही बात मुझे भी सता रही है चाची। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो फिर शाम को चूल्हा कैसे जलेगा और मैं इन सबको क्या खिलाऊंगा? मुझे जल्दी ही काम ढूंढना होगा। रघु चाची को प्रणाम करके काम की तलाश में निकल जाता है। वो चलते चलते सोचता रहता है और अनजाने में जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाता है। उसे नहीं पता होता कि वहां उसके लिए एक बड़ी मुसीबत छिपी है। हे भगवान, दोपहर से शाम होने को आई पर आज भी मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? कोमल और सरस्वती मेरी राह देख रहे होंगे। अगर आज कुछ कमा कर नहीं ले गया तो आज फिर उन्हें भूखे पेट ही सोना होगा। प्रभु, अब तुम ही कुछ चमत्कार करो। अरे, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द से तड़प रहा है। इस निर्जन जंगल में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां भला कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। रघु झाड़ियों के पीछे जाता है। वहां उसे एक वृद्ध साधु जमीन पर पड़ा दिखाई देता है, जो असल में भेष बदला हुआ तांत्रिक होता है। महाराज, आप यहाँ इस हालत में कैसे? क्या हुआ आपको? घबराइए मत, मैं यहाँ हूँ। लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। भगवान का शुक्र है कि मेरी नजर आप पर पड़ गई, वरना इस घने जंगल में आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी साधना के लिए गुफा की ओर जा रहा था, पर अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम बहुत नेक इंसान लगते हो, जो इस भयानक जंगल में भी एक अनजान की मदद के लिए रुक गए। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा धर्म है। किसी मजबूर की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है।
क्या मैं आपको आपके ठिला आने तक छोड़ सकता हूँ? आप अकेले चलने की हालत में बिल्कुल नहीं लग रहे। मुझे बताइए, आपकी कुटिया कहाँ है? बेटा, अगर तुम मुझे उस सामने वाली गुफा के द्वार तक छोड़ दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वहां पहुंचते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मेरी झोली में कुछ सिद्ध पत्थर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें छूकर मुझे सहारा दो। रघु उस तांत्रिक को सहारा देकर गुफा के अंदर ले जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही माहौल अचानक बदल जाता है और तांत्रिक अपनी असली और डरावनी आवाज में हंसने लगता है। मूर्ख इंसान, तूने जिसे साधु समझा वो तेरी मौत का काल है। मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक बलि की जरूरत थी। अब तू कभी इस गुफा से बाहर नहीं जा पाएगा। मेरी जादुई शक्ति तुझे अभी इसी वक्त पत्थर की मूरत बना देगी। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपकी मदद की थी। मेरी छोटी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। उसे अनाथ मत कीजिए। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ये कैसा अन्याय है? रघु की बातों का तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता। वो मंत्र पढ़कर रघु पर अपनी शक्ति छोड़ देता है और रघु धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। रघु अपनी बेटी का नाम लेता है और पूरी तरह मूर्ति बन जाता है। उधर घर पर सरस्वती और कोमल उसकी राह देख रही होती हैं और चिंता करने लगती हैं। माँ, रात बहुत हो गई है, पर पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? रोज तो वो सूरज ढलने से पहले ही आ जाते थे। आज जंगल में बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अब मेरा क्या होगा माँ? रो मत मेरी बच्ची, अपने मन को छोटा मत कर। तेरे पिताजी बहुत साहसी और नेक इंसान हैं। हो सकता है उन्हें आज गांव में ज्यादा काम मिल गया हो और वो उसे पूरा करने में रुक गए हो। चिंता मत कर, भगवान उनकी रक्षा करेंगे और वो कल सुबह तक जरूर आ जाएंगे। सरस्वती कोमल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में भी घबराहट बढ़ रही होती है। वो जानती है कि रघु जिस जंगल में गया है वो खतरनाक है। माँ, कल पार्वती चाची कह रही थी कि उस पुराने जंगल की तरफ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ बुरी शक्तियाँ रहती हैं। क्या पिताजी वहीं तो नहीं चले गए? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, क्या आप उन्हें ढूंढने नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। कल सुबह होते ही अगर वो नहीं आए तो मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी। शायद काम ज्यादा होने की वजह से उन्होंने वहीं कहीं आराम करने का सोच लिया होगा। तू बस अब आंखें बंद कर और सो जा, मैं यहीं तेरे पास बैठी हूँ। कोमल सो जाती है, लेकिन सरस्वती जागती रहती है। तभी पार्वती चाची घबराई हुई अंदर आती है। अरे सरस्वती बेटी, क्या रघु अभी तक वापस नहीं आया? मैंने गांव में सबसे पूछा, पर किसी ने उसे दोपहर के बाद नहीं देखा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज रात चांद भी लाल दिख रहा है, जो किसी अनहोनी का संकेत है। आखिर रघु कहाँ रह गया? नहीं चाची, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। कोमल बहुत रो रही थी तो मैंने उसे किसी तरह बहाना बनाकर सुला दिया है। मुझे भी उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। मेरा मन कह रहा है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में है। मैं कल सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। धीरज रख बेटी, कल सुबह सूरज निकलते ही हम गांव वालों को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकलेंगे। पर याद रखना, उस काले जंगल की ओर मत जाना, वहां बहुत खतरा है। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तू बस भगवान पर भरोसा रख। नहीं चाची, मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। अगर मेरा परिवार खतरे में है तो मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। माँ जी, आप बस कोमल का ख्याल रखिएगा। मैं उस जंगल की ओर जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। सरस्वती के मन में अब डर नहीं था। उसे अपने गले का काला तावीज याद आता है। अगले दिन वो चुपचाप उस जंगल की ओर निकल जाती है जहां रघु पत्थर बन गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। स्वामी, आप पत्थर कैसे बन गए? मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? आप तो काम की तलाश में घर से निकले थे, फिर इस निर्दयी तांत्रिक ने आपके साथ ये क्या कर दिया? अब मेरा क्या होगा? मैं कोमल को क्या जवाब दूंगी? स्वामी,
एक बार आंखें खोलिए, देखिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। क्या आपको अपनी इस सरस्वती और नन्ही कोमल की याद नहीं आई? जिस मजबूर इंसान ने दूसरों की मदद की, उसे ये सिला मिला। मेरी रूह कांप रही है, पर मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। सरस्वती रो रही थी। तभी गुफा से वही तांत्रिक बाहर आता है जो पहले साधु बना था। वो जोर से हंसता है और बहुत खतरनाक लगता है। तो तू आ ही गई अपनी मौत के करीब। देख ले अपने पति का हश्र, जो दूसरों पर दया दिखाने की भूल कर बैठा। अब इस पत्थर की मूरत से बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब तेरी बारी है। मैं तुझे भी पत्थर बनाकर अपनी इस गुफा की शोभा बढ़ाऊंगा। पाखंडी, तुझे भगवान का डर नहीं? एक नेक इंसान की मदद का तूने ये बतला लिया। तू चाहे कितनी भी बुरी शक्तियां आजमा ले, पर तू एक पत्नी के विश्वास और एक माँ की ममता को नहीं हरा पाएगा। तूने जिसे पत्थर बनाया है वो मेरी दुनिया है, और मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगी। अहंकारी स्त्री, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। अभी देख मेरा ये मंत्र तुझे कैसे जड़ बना देता है। जादुई शक्तियों के आगे तेरी ये हिम्मत किसी काम की नहीं है। ले, अब तू भी हमेशा के लिए चुप हो जा। तांत्रिक आंखें बंद करके सरस्वती पर काली शक्ति छोड़ता है। उसे लगता है कि वो भी पत्थर बन जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी शक्ति काम नहीं करती। असंभव, ये कैसा चमत्कार है? मेरी काली शक्तियों का असर इस पर क्यों नहीं हुआ? आज तक कोई भी इंसान मेरी जादुई किरणों के वार से नहीं बचा। इस साधारण सी स्त्री में इतनी शक्ति कहां से आई जो मेरा जादू राख हो गया? ये कभी नहीं हो सकता। ये क्या? मेरे शरीर से ये कैसी रोशनी निकल रही है? मुझे अब याद आया, बचपन में मेरी माँ ने मेरे गले में ये काला तावीज़ पहनाया था। उन्होंने कहा था कि ये मुझे हर बुरी शक्ति और जादू टोने से बचाएगा। आज इसी तावीज़ की वजह से तेरा काला जादू नाकाम हो गया, दुष्ट तांत्रिक। नहीं, उस ताबीज में इतनी पवित्र शक्ति है कि मेरा मंत्र उसके सामने टिक नहीं पा रहा। पर तू यहाँ से जीत कर नहीं जाएगी। अगर मैं तुझे पत्थर नहीं बना सका तो मैं अपनी दूसरी शक्तियों से तेरा अंत कर दूंगा। तूने मुझे ललकारा है, अब तू अपनी जान से हाथ धोएगी। तांत्रिक सरस्वती पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जंगल में तेज रोशनी फैल जाती है। सरस्वती को अपने तावीज की ताकत का एहसास होता है। तांत्रिक डर कर पीछे हटने लगता है। तभी एक गहरी आवाज सुनाई देती है। नहीं, ये रोशनी मेरी आंखों को जला रही है। ये कैसा चमत्कार है? मेरी बरसों की तपस्या और काली शक्तियां एक मामूली से ताबीज के सामने घुटने टेक रही हैं। कौन है यहाँ? सामने आओ। मुझे इस स्त्री का अंत करने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुफा मेरी है। अधर्म का अंत निकट है मूर्ख तांत्रिक। तूने जिसे मामूली ताबीज समझा, वो एक माँ के प्रेम और पवित्रता की शक्ति है, जिसे तेरी बुरी शक्तियां कभी छू भी नहीं सकती। तूने एक मासूम परिवार को उजाड़ा और इस नेक इंसान को पत्थर बनाया। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। महात्मा को देखते ही तांत्रिक कांपने लगता है। सरस्वती उनसे मदद मांगती है। उसकी आंखों में अपने पति को वापस पाने की चाह साफ दिखती है। हे महात्मन, आप ही मेरे आखिरी सहारे हैं। देखिए, इस दुष्ट ने मेरे पति को पत्थर की मूरत बना दिया है। मेरी नन्ही बेटी घर पर उनका इंतजार कर रही है। मुझ पर दया कीजिए बाबा। मैं इस काले तावीज़ की शक्ति से इसे रोक तो पाई, पर अपने पति को फिर से जीवित कैसे करूं, ये मुझे नहीं पता। मेरी मदद कीजिए। बेटी, तू धैर्य रख। तेरी पवित्रता और इस ताबीज की शक्ति ने ही आज मुझे यहाँ खींचा है। इस तांत्रिक ने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। जो दूसरों को पत्थर बनाता है, आज उसे स्वयं जड़ होना होगा। तूने हार नहीं मानी, और यही एक सच्ची पत्नी और माँ की सबसे बड़ी जीत है। नहीं महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि स्त्री के पास इतनी बड़ी दैवीय शक्ति है। मैं अपनी सारी विद्या छोड़ दूंगा, पर मुझे नष्ट मत कीजिए। मैं इस पत्थर की मूरत को अभी आजाद कर देता हूँ। बस मुझे जाने दीजिए। पापी, अब पछतावे का समय निकल चुका है। तूने कितने ही निर्दोषों का जीवन नष्ट किया है। तेरी काली शक्तियां अब तुझे नहीं बचा पाएंगी। आज से तू उसी पत्थर के नीचे दब जाएगा जहां तूने लोगों को कैद किया था। यही तेरा न्याय है।
महात्मा मंत्र पढ़कर अपनी शक्ति तांत्रिक की ओर भेजते हैं। उसकी काली शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो चीखते हुए गायब हो जाता है। रघु, तूने निस्वार्थ भाव से एक असहाय की मदद की थी, इसलिए आज तेरी जान बच गई। उठो वत्स, तेरी पत्नी और तेरी बेटी का प्रेम तुझे वापस बुला रहा है। इस पवित्र जल के स्पर्श से तू फिर से चैतन्य हो जा और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर। स्वामी देखिए, आप फिर से सांस ले रहे हैं। महात्मा जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आज एक सुहागन का सिंदूर और एक बच्ची का पिता वापस लौटा दिया है। आपकी कृपा को हम जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। स्वामी उठिए, घर चलिए, कोमल हमारा रास्ता देख रही होगी। महात्मा के स्पर्श से रघु फिर से इंसान बन जाता है। उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। रघु और सरस्वती महात्मा को धन्यवाद कहते हैं। महात्मा उन्हें आशीर्वाद देकर गायब हो जाते हैं। फिर रघु और सरस्वती जल्दी से अपने घर की ओर चलते हैं, जहां कोमल उनका इंतजार कर रही होती है। पिताजी, माँ, आप आ गए। मुझे लगा था कि भगवान ने मुझसे आप दोनों को छीन लिया है। कल से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़कर फिर कभी मत जाना। अब मेरा क्या होगा अगर आप पास नहीं होंगे? नहीं मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दे, मैंने लालच और अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। भगवान का और तेरी इस माँ का शुक्र है, जिनकी वजह से आज मैं फिर से तेरे सामने खड़ा हूँ। अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। रघु की आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। गांव वाले और पार्वती चाची उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रघु, ये क्या हाल बना रखा है? और ये सरस्वती बेटी, इसकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। कल रात से ये लड़की पागलों की तरह तुझे ढूंढने के लिए तड़प रही थी। आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ था जो तू एक रात और एक दिन घर नहीं लौटा? सब ठीक तो है ना? चाची, सब ठीक है। बस स्वामी रास्ता भटक गए थे और जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां एक पाखंडी तांत्रिक का साया था। ईश्वर की कृपा और माँ के दिए इस काले तावीज ने हमें बचा लिया। अब वो तांत्रिक कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गांव वालों, आज मुझे समझ आ गया कि मेहनत और सच्चाई का रास्ता ही सबसे बड़ा है। मैंने जिसे साधु समझकर मदद की, वो एक दुष्ट तांत्रिक था, पर मेरी सरस्वती ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आज से मेरे लिए सरस्वती ही इस घर की असली लक्ष्मी है। माँ, आप बहुत बहादुर हैं। अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। पिताजी, अब हमारे घर में फिर से खुशियाँ आएंगी ना? अब हमें भूख से डर नहीं लगेगा ना? मैं वादा करती हूँ कि मैं भी आप दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ मेरी लाडली, अब इस घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। जो तावीज़ मेरी माँ ने मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए दिया था, आज उसी ने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया। हम मेहनत करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी गरीबी को दूर करेंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हे भगवान, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ अपने परिवार की सेवा और ईमानदारी में बिताऊंगा। चाची, आपकी बात सही थी। घर में माँ का होना कितना जरूरी है, ये आज मुझे समझ आ गया। अब हमारा जीवन खुशहाल होगा। रघु पार्वती चाची और गांव वालों का धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद सब चले जाते हैं और रघु अपने घर में शांति से बैठ जाता है। धीरे धीरे वो गांव का मेहनती और ईमानदार इंसान बन जाता है। अब उसके जीवन में सुख और शांति होती है और वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है।